किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा, कौन बताता है? हमारे भारत के पंचांग। नासा हमारे भारत से सीख कर गया है। नासा को भी ये बात भारत के पंचांग, भारत के ज्योतिषी और भारत के पंडितों ने ये बात सिखाई है कि कैसे सही टाइम निकाला जाता है। जब नासा की भी टीम नहीं बैठी थी, नासा का भी गठन नहीं हुआ था, जब नासा नहीं था, जब कोई वैज्ञानिक और साइंटिस्ट नहीं थे, तब भी हमारे भारत में पंचांग में यह बताया जाता था किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। अब देखिए आज के 10 साल बाद किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये बात आज हमारे पंचांगों में लिखी है। कौन लिखा है? यदि जानकारी ना होती तो पंचांगों में क्यों लिखी जाती? हमारे भारत के लोग क्या अंतरिक्ष का ज्ञान नहीं रखते? ज्ञान नहीं रखते तो कैसे बताते कि फलानी तारीख को ग्रहण पड़ने वाला है? बिल्कुल सटीक बताते हैं। नासा तो आज बताने लगी, नासा का तो अभी 1950 में गठन हुआ। 1930 से लेकर 50 तक में तो नासा डेवलप हुई। उसके पहले भी जब नासा पैदा नहीं हुआ तब से हमारे यहां ये जानकारी पंचांग के माध्यम से दी। पंचांग बनाने वाले सोचो कितने बड़े रिसर्च, वो ऋषि लोग रिसर्च करते थे। सूर्य की गणना, चंद्रमा की गणना, सूर्य की गति, चांद की गति और पृथ्वी की गति को भी नापने की ताकत रखते थे। तब तो सूर्य ग्रहण का सही टाइम निकल के आता था। कितना बड़ा रिसर्च हमारे भारत के लोगों ने किया, हमारे ऋषि मुनियों ने किया। और आप कहते हैं कि क्या किया? आपको करके दे दिया, अब लोग उसे कॉपी करके अपना सील ठप्पा लगा के अपने नाम से बेच रहे हैं। नासा को पंचांग बनाना, पंचांग कैसे होता है, कैसे गति निकलती है, समय निकलता, सब सिखाया। अब वो अपना सील ठप्पा लगा के बेचता है कि हम बताते हैं। हमारे यहां तो 50 रुपए के पंचांग में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। नासा करोड़ों खर्च करके जो गणना निकालती है, हमारे यहां 50 रुपए की पंचांग में सब मिल जाता है। हमारे ऋषि मुनि आज भी पंचांग, आज से 200 साल पुराना पंचांग भी आपको मिल जाएगा और आज से 100-200 साल बाद का पंचांग भी आपको मिल जाएगा। आज 2021 चल रहा है ना, 2080 में किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, ये भी भारत के ऋषियों ने अभी बता दिया। 2080 का पंचांग भी आपको मिल जाएगा। शतक 100 साल का पंचांग मिलता है। 100 साल का पंचांग हमारे भारत में डेवलप है, अभी भी है, उपस्थित है। 100 साल बाद 2021 चल रहा है ना, यहां से 100 साल बाद का पंचांग भी आपको मिल जाएगा। तो हमारी जो गणना है, हमारे जो शास्त्र हैं एकदम सटीक है। साइंस ने भी वही कहा, हमने भी वही कहा। मतलब हमने जो कहा साइंस ने उस पर रिसर्च किया और वही किया। मतलब हम सही कह रहे थे तो साइंस भी सही जगह पहुंच गया। यदि हम गलत होते, हमारी बात गलत होती तो साइंस अलग कहता, हम अलग कहते। हम कहते कि 29 तारीख को सूर्य ग्रहण है, साइंस कहता 28 को है। पर जो हम कह देते हैं अर्थात हमारा पंचांग कहता है, उसी तारीख को साइंस भी कहता है। मतलब साइंस करोड़ों रुपए खर्च करके जो कहता है, हम लोग 50 रुपए खर्च करते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है। पंचांग, हमारे पंचांग बनाने वाले ऋषि मुनि कितना रिसर्च करते होंगे, ये आप विचार कीजिए।
तो टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है, सारी चीजें प्राचीन है और ये सदा से है। बीच में कहीं लुप्त हो गई, फिर से आ गई, फिर लुप्त हो गई, फिर से आ गई। करदम जी अपनी पत्नी को विमान बनाते हैं पत्नी के लिए, और 9 बेटियों का करदम जी के द्वारा 9 बेटियों का प्राकट्य हुआ माता देवहूति के गर्भ से। पहली बेटी कला मरीचि से विवाह किया, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा कंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त्य जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। ये विवाह संपन्न हुए। भगवान के 8 करदम जी की 9 बेटियों के विवाह संपन्न हुए। करदम जी बोले, देवी बेटियों का विवाह हो गया, अब मुझे आज्ञा दो। करदम जी जाने लगे। कहा, देवहूति ने हमें एक बेटा दे दो। करदम जी रुके और माता देवहूति के गर्भ से एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। कपिल देव जी के जन्म होते ही करदम जी सब छोड़कर चले गए। जब बेटी और बेटे समझदार हो जाएं, बेटी का घर आपने विवाह कर दिया, वो अपने घर पे है, बेटे का विवाह कर दिया, वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, जिम्मेदार हो जाएं, तो आपका भी कर्तव्य है कि घर परिवार से मोह ममता हटाकर भगवान में अपने चित्त को लगा देना चाहिए, भगवान में अपने मन को लगा देना चाहिए। सब प्रकार से भगवान के बन जाओ। बुढ़ापे में यदि बहू बेटा नाती पोता में मन लगाओगे तो आपका बुढ़ापा बहुत दुखद होगा, और मन भगवान में लगाओगे तो बुढ़ापा भी आनंदमय बीतेगा, है ना। इसलिए मेरा बेटा है, मेरी बहू है। एक सज्जन को हमने देखा, बुढ़ापे में लगभग 80-85 साल की उम्र थी, और वो साहब बुढ़ापे में दुकान में बैठे थे। उनके बच्चे काम कर रहे थे दुकान में, मेडिकल था, मेडिकल में बेटा था, उनके कम से कम 10 तो नौकर थे, 10 कर्मचारी काम कर रहे थे। फिर भी बुढ़ापे में बूढ़े व्यक्ति दुकान पर ही बैठे, और वो बार बार नोटों की गड्डियां निकालें और बार बार गिने बुढ़ापे में। मैं देख रहा हूं, ये मेरी आंखों के सामने की घटना है। बच्चे कर रहे हैं, नौकर चाकर लगे हैं, फिर भी ये जहां पैसा रखता है ना बेटा, वहां जाके बैठ जाए और बार बार ड्राज खोलें, गड्डियां निकालें, गिने, फिर रख दें, फिर थोड़ी देर देखें यहाँ वहाँ, फिर 5-10 मिनट बाद नोट इकट्ठे हो जाएं तो फिर उनकी गड्डी बनाएं, फिर उन गड्डियों में उस गड्डी को मिलाएं, फिर पूरी फिर से गिने शुरू से। बुढ़ापे में बूढ़े आदमी को पैसा गिनने में बड़ा मजा आता है, नोटों में हाथ फेरने में बड़ा मजा आता है। अब ये हाथ जबकि माला में फेरना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। माला में हाथ फेरोगे तो कल्याण होगा, पर बुढ़ापा 80-85 साल की उम्र, अब बच्चों को करने दो, संभालने दो। आपको क्या जरूरत है बीच में घुसने की? आप केवल भगवान का चिंतन कीजिए, मन से सब चीजें निकाल दीजिए और मन मंदिर में बिहारी जी को बिठा लीजिए। इसी से कल्याण है, अन्यथा गति नहीं होने वाली। किसी भी प्रकार से मन भगवान के चरणों में लगा दीजिए। हाँ, कहना मेरा मान लो, ना बेटी ना बेटा ना बेटी साथ देने आएगी, ना बेटा साथ निभाएगा। कौन साथ देगा? आपके द्वारा किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोके मार्गे,
धर्मानुगोगा क्षति जीव एका। आज हमारे साथ कौन जाएगा? हमारा किया हुआ पुण्य और हमारा पाप। ना बेटी ना बेटा। इसलिए कहता हूं बेटी बेटों में उलझा ना करो। रहना बुरा नहीं है घर परिवार में, पर रहते हुए मन भगवान में लगाओ। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ कीचड़ से परे है, आप परिवार में रहते हुए परिवार से अलग रहो। मन से, तन तो शरीर तो सबके साथ रहे, पर मन सदा भगवान के पास रहे। मन संसार में ना लगे। हाँ, नहीं तो पुरुषों का मन, बाप का मन बेटे में लगता है और माँ का मन बेटी में लगता है। बुढ़ापे में भी हम देखते हैं बूढ़ी बूढ़ी मैया, मेरी बेटी मेरी बेटी बेटी, मेरा नाती नाती नाती, पोता पोता पोता। ये समय नाती पोता का जाप करने का नहीं है, ये समय तो भगवान के नाम का जाप करने का है। कोई नहीं आएगा तुम्हारा कष्ट भोगने के लिए। तुमने जो किया है, ना बेटी भोगने आए ना बेटा भोगने आए। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है? बेटा बेटा करने से भी कोई फायदा नहीं। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए आप केवल अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए केवल भगवान पर विश्वास करना सीखिए। भगवान का चिंतन करना सीखिए। बेटों के लिए कितना भी आप कर लो, कितना भी बेटों को दे दो, पर उन बेटों को यह शिकायत जरूर बनी रहेगी कि मेरे पिता ने ये नहीं दिया, मेरे पिता ने ये नहीं दिया, मेरी माँ ने ये नहीं दिया। आप जरा बड़ी बहू को कुछ दे दो तो छोटी बहू कहेगी मेरी सास ने ये नहीं दिया। कितना भी कुछ दे दो, आप सिर काट के रख दो संसार के लोगों के लिए, तो भी वो आपकी कमियां ही निकालेंगे। ये कमी है, ये नहीं किया। संसार के लोग आपके दोष देखती हैं, जबकि भगवान आपके गुण देखते हैं। आप में गुण कौन से हैं ये भगवान देखते हैं। इसलिए आप भगवत चिंतन करना सीखिए, भगवान पर विश्वास रखना सीखिए। हाँ, जिनके बेटे हैं आज वो बेटे भी अपनी माँ को देखते कहाँ हैं, माँ से बोलते कहाँ हैं, कहाँ समय है उनके पास देखने के और बोलने का। मुझे एक सज्जन एक बात सुना रहे थे कि एक माँ बाप के दो बेटे थे और दोनों अमेरिका रहते थे। अचानक माँ मर गई और जब माँ मरी तो छोटा बेटा अमेरिका से आया। तो पिता ने कहा क्यों रे, बड़ा भाई क्यों नहीं आया, बड़े को क्यों नहीं लाया? तो छोटे ने कहा पिताजी माँ मर गई है तो मैं आया हूं, आप मर जाओगे तो बड़े भैया आएंगे। मतलब दोनों ने
डिसाइड कर रखा था कि माँ मरेगी तो तुम जाना और बाप मरेगा तो तुम जाना, क्योंकि दोनों चले जाएंगे तो काम कौन संभालेगा। तो शिफ्ट से जाना है, शिफ्ट बाय शिफ्ट। ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य घटना है। आज माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं। वो मैया उस दिन बता रही थी ना कि मेरा बेटा अमेरिका में है। पता है उनका बेटा 2 करोड़ रुपए महीना कमाता है। 2 करोड़ रुपए माह की उनकी इनकम है। मैया ने मेरे से बताया, महाराज जी मैं बैठा मैया के पास, मैया ने कहा मेरा बेटा 2 करोड़ रुपए कमाता है महीने का। मैंने कहा मैया कोई बात नहीं, बेटे को याद ना करो, बिहारी जी को याद करो, भगवान को याद करो। अब आपका ये बेटा बैठा है, हम आपकी सेवा करेंगे, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। यहाँ जितनी माताएं रहती हैं, हम किसी माँ से पैसा नहीं लेते। पैसे लेकर यहाँ माँओं को नहीं रखते। यहाँ केवल जरूरतमंद माताएं, जिनको वास्तविक में जरूरत है, जिनके बेटों ने अपनों ने ठुकरा दिया है, ऐसी माताएं यहाँ रह। प्रिय भक्तों, करदम जी महाराज की कपिल भगवान श्री का जन्म हुआ। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने कहा प्रभु निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, माता देवहूति ने कहा मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, मन बहुत भटकता है, प्रभु मैं क्या करूं। करदम जी ने कहा, कपिल भगवान ने कहा मां यदि मन भटकता है तो मन को जल्दी से आप सत्संग से जोड़ दीजिए। मन को शांत करने का उपाय क्या है? या तो भगवान की कथा या तो भगवान का कीर्तन। कथा और कीर्तन से जब आप जुड़ेंगे तो आपका चित्त, आपका मन शांत हो जाएगा। और साथ ही जब मन शांत हो जाएगा तो आपके मन मंदिर में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा। भगवान को कहीं बाहर से लाना नहीं पड़ता। जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखाने की शक्ति है, यदि धूल जम गई है तो आपको सिर्फ धूल हटानी है। उसी तरह परमात्मा सबके मन में रहते हैं, पर मन के दर्पण में धूल जमी है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की। अब ये धूल हटे तो भगवत दर्शन हो। अब ये हम धूल हटा नहीं पाते, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति हो नहीं पाती। इसलिए धूल हटाने की जरूरत है। धूल कैसे हटेगी? संतों की संगति करो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। ऐसे संतों की संगति करो जो सहनशील हैं। ऐसे संतों की संगत करो जिनके हृदय में भगवत भक्ति का वास है, दया है। ऐसे महान संतों का स्मरण कीजिए, संगत कीजिए। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मैं अर्थात ईश्वर सब में है, यही भाव बनाइए। अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ कि सब में भगवान है, और वो भाव बनाकर उस दृष्टि को प्रैक्टिकली करो। आप देखो सब में कि ईश्वर है, सब में देखने की जरूरत है। ईश्वर है, अब आप महसूस कीजिए कि ईश्वर सबके भीतर है। कपिल भगवान अपनी मां से कहते हैं, मां ने कहा प्रभु ये बताओ भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल देव जी ने कहा मां भक्ति का स्वरूप है सेवा। जो व्यक्ति सेवा कर रहा है वो भक्ति कर रहा। इसलिए हमारे यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित, लोगों का हित करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जितना हित आप कर सकते हैं कर लीजिए, जितनी भलाई आप कर सकते हैं, यही भक्ति है। माँ कपिल भगवान ने माँ को दिव्य ज्ञान देकर कृतार्थ किया। माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गईं। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी हुई सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर जी को यज्ञ में एक बार दक्ष ने बुलाया, सभा रची, सभा में शंकर जी गए। उस सभा में जब दक्ष आए तो सबने दक्ष का सम्मान किया, पर भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। तो भगवान शंकर को अपमानित करने लगा दक्ष, मेरे आने पर खड़ा नहीं होता, इसे उठने बैठने का ज्ञान नहीं है। भरी सभा में भगवान शंकर का अपमान किया दक्ष ने। परिणाम, भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर प्रश्न का उत्तर जरूरी नहीं होता। इसलिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, कोई आपको गाली दे, कोई आपका अपमान करे, इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। पापी स्वयं मर जाता है अपने पाप से, उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम, राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। प्रिय भक्तों, भरी सभा में दक्ष प्रजापति का अपमान, भगवान शंकर का अपमान दक्ष ने किया, गालियां दी। पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर करुणा के अवतार है। दक्ष की लाख गलतियों पर भी कोई क्रोध नहीं, कोई अशांति नहीं। अच्छा, आपको क्या होता है, आपको किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आ जाता। आपको किसी ने कहा गधे हो तुम, आपको गुस्सा आ गया। हमें गधा कहा, हमें। अच्छा भाई, उसने गधा आपको कहा तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? बुरा मानने की क्या बात है? क्या आप गधे हो? नहीं। जब आप गधे नहीं हो तो कोई गधा कहे तो बुरा क्यों लगता? और बुरा लग रहा है, इसका अर्थ है कि आप गधे हैं। कोई आपको नालायक कह दे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या आप नालायक हैं? यदि हैं तो बुरा मान लीजिए, पर नहीं है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आपका मुंह है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। हम क्यों परेशान हो आपके शब्दों को सुनकर? हमें नहीं परेशान होना चाहिए, किसी की गाली से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हम कम से कम इतने धैर्यवान तो बने कि किसी की गाली, अब आपने क्या कर रखा है, अपनी चाबी दूसरों को दे रखा है आपने। दूसरे ने गाली दी तो आपको बुरा लग गया, दूसरे ने आपकी स्तुति की, आपकी बड़ाई की, आपको अच्छा लगा। मतलब वो चाहे तो बड़ाई करके आपको प्रसन्न कर ले, वो चाहे तो बुराई करके आपको दुखी कर दे। आपके सुख दुख की चाबी तो दूसरे के पास है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सुख दुख दोनों से परे होना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं हमारे लिए, कहने दीजिए। अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कहने दीजिए। अब हम यदि इनमें ही समय खर्च कर देंगे तो फिर अपने लक्ष्य को कब प्राप्त करेंगे? शंकर जी वहां से चले गए, दक्ष गालियां देता रहा। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ बकरा हो जाए तुम्हारा सिर, जब से आए हो मैं कर रहे हो। भृगु जी ने श्राप दिया, क्यों रे, ससुर जमाई की लड़ाई तुम क्यों बोल पड़े?
श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। नंदी ने श्राप दिया, जाओ तुम जैसे बाबा भिखमंगे हो जाएं। शंकर जी ने सोचा ये तो स्वागत समारोह था, श्राप समारोह बन गया। शंकर जी तुरंत उठकर वहां से चले गए। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, माता पार्वती बैठी हैं। तभी दक्ष ने एक यज्ञ रचा। उस यज्ञ में उसने सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जानबूझकर नहीं बुलाया। भगवान शिव का अपमान करना चाहता है। भगवान शंकर नहीं गए, पर देवी और देवता जाने लगे। तो पार्वती जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको खबर नहीं है क्या? पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा, हमें तो खबर नहीं है। अच्छा, तो सती ने अपने पति से कहा, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं भोलेनाथ, चलिए आप भी उस यज्ञ में चलिए। शंकर जी ने कहा, कोई बुलावा आया है? नहीं, तो बिना बुलाए हमें जाना उचित नहीं होगा। देवी आप मत जाओ। शंकर जी ने बहुत रोका, पर मानी नहीं। सती जी गईं। पिता के यज्ञ में जब शिव जी का अपमान देखा तो सती जी को बड़ा बुरा लगा। पिताजी, मेरा अपमान किया होता आपने तो मैं सहन कर लेती, पर मेरे पति का अपमान कर दिया। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति का अपमान ना सहे। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा और भगवान के भक्तों की निंदा ना तो करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए। निंदा सुनने से भी पाप लगता है, इसलिए हमें निंदा चुगली से बच के ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की निंदा नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री शंकर जी ने, अब माता सती ने अपमान देखा, योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस कर दिया, समाप्त। दक्ष का सिर काट करके स्वाहा स्वाहा कर दिया। ब्राह्मणों ने स्तुति की, प्रभु कृपा करो। तब जाकर शंकर जी ने बकरी का सिर जोड़ा दक्ष के सिर पर। सर्जरी देखिए, भगवान शंकर जी भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दक्ष के सिर में बकरी का सिर लगाने की भी टेक्नोलॉजी शंकर जी के पास थी। इसका अर्थ है सबसे बड़े डॉक्टर शंकर जी हैं। शंकर जी ने 2 बार सर्जरी की, एक बार गणेश जी की और दूसरी बार अपने ससुर जी की। पुराने डॉक्टर हैं। ये सर्जरी कोई आज की थोड़ी विधा है, ये भी प्राचीन परंपरा है, लुप्त हो गई, अब डेवलप कर ली गई। शंकर जी ने दक्ष के सिर में बकरे का सिर जोड़ा और जिंदा किया। दक्ष का बकरे का सिर हो गया। अब देखो, जो अहंकारी होता है वो बकरा बन जाता है। मैं करता था ना दक्ष, बन गए बकरा। अब स्तुति की शंकर जी की, शंकर जी प्रसन्न हुए, दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। वही सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई और शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान के मनु जी महाराज के अब 2 बेटों की चर्चा हम आपको सुना रहे हैं। भगवान की कृपा से मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की दो पत्नियों में एक पत्नी को एक पत्नी का बेटा है ध्रुव और दूसरी पत्नी का बेटा है उत्तम। सुनीति के पुत्र हुए उत्तम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुआ उत्तम। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटी सी आयु से भगवान का भजन करने लग गए। बहुत छोटी सी उम्र से ध्रुव जी भगवान का भजन करते हैं। ध्रुव जी भजन करते हैं। माँ ने भजन के संस्कार दिए। भजन का संस्कार ध्रुव जी को माँ ने दिया। आप भी अपने बच्चों को लड़कपन से ही भजन का संस्कार दे देना, नहीं तो हम कहा करते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नारा अपना क्या है, मान बैठे हैं अपना है, पर अपना कौन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान के सिवा कोई नहीं है। ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए और पिता की गोद में बैठना आप चाह रहे थे कि पास में सौतेली मां खड़ी। सौतेली मां ने हाथ झटक दिया, चल नीचे, यहां बैठने का अधिकार नहीं है। श्री ध्रुव जी महाराज का अपमान किया मां ने। सौतेली मां ने, निकल जा यहां से। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। कह दिया जब तक मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, निकल जाओ। नगर से धक्का मार, नगर से अपने पति की गोद अर्थात ध्रुव जी के पिता की गोद से निकाल दिया। चलो, ध्रुव जी का अपमान हुआ। ध्रुव जी जब रोते रोते घर आए तो ध्रुव जी ने अपनी मां से कहा, मां क्या मैं अभागी हूं? मां ने कहा, बेटा ऐसा क्यों कहता है, तू अभागी क्यों है? मां मैं भाग्यशाली होता तो अपने पिता की गोद में बैठ जाता, पर मैं अपने पिता की गोद में भी ना बैठ सका। देखो तो मैं ऐसा अभागा हूं। मां ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, यदि तेरी सौतेली मां ने तुझे तेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया तो जा, इतनी तपस्या कर और इतना सफल बन कि तू उस गोद में बैठ पाए जिस गोद में तेरे पिता भी ना बैठे हो। देखिए सुनीति मां अपने पुत्र को क्या संस्कार दे रही है। बेटा उस परमात्मा की गोद में बैठने के बाद फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जा। ध्रुव जी बच्चे थे। इस कथा से हम ये भी समझें कि सदा माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सफल बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करती रहे। आजकल हम देखते हैं आपके बच्चे जब कोई बढ़िया काम करते हैं, फैक्ट्री डालने की बात करते हैं, अपना बिजनेस करने की बात करते हैं, अपना कोई काम करने की बात करते हैं, तो पिता माता या पड़ोसी या दोस्त ये जरूर कहते हैं ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगे। आपने यदि ऐसा कह दिया तो उसका हृदय टूट जाएगा, उसका संकल्प कमजोर हो जाएगा। माँ बाप को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा तुम नहीं कर सकते। अरे आपका बेटा सोच लिया है इस काम को करने का, पहली सफलता तो यही है कि उसने सोच लिया। अब उस सोचे हुए को करेगा, उसमें आपकी
एनर्जी उससे मिले, आप पॉजिटिव रहें, उसे प्रोत्साहित करते रहें, हाँ बेटा तुम कर लोगे, और कोशिश करो और मेहनत करो, तब वो सफल होगा। जैसे ध्रुव जी की मां ने प्रोत्साहित किया, हाँ बेटा जाओ तुम भगवान को पाओ, जाओ। मां भगवान कहाँ मिलेंगे बेटा, ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं भगवान, तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या कैसे होगी मां, तुम्हें कोई गुरु मिले और तुम्हें मंत्र दें, उस मंत्र का तुम जाप करो और उसी से अपने जीवन को सफल बनाओ, जाओ। ध्रुव जी महाराज चले, रास्ते में नारद जी मिल गए। जब तक कोई गुरु नहीं मिलता तब तक कामयाबी नहीं होती। ईश्वर तक पहुंचना है तो बिना गुरु के मार्गदर्शक के आप नहीं पहुंच सकते, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वह गुरु हो जो आपको सफल भी बनाए और भगवान से भी मिलाए। ध्रुव जी ने कहा मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी ने कहा बेटा तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ फिर आना। ध्रुव जी ने कहा तो क्या भगवान को पाने के लिए उम्र निश्चित है कि इस उम्र में मिलेंगे और इस उम्र में नहीं मिलेंगे? नारद जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्रुव जी ने कहा फिर मुझे मिलाओ, मैं मिलना चाहता हूं। अब नारद जी समझ गए कि बालक बड़ा पक्का है। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 12 मंत्र दे दिया, जाओ इस मंत्र का जाप करो। ध्रुव जी इस मंत्र का जाप करने लगे। प्रश्न खड़ा है भगवान कहाँ है? नारद जी से प्रश्न किया गुरु जी से, गुरु जी भगवान कहाँ है? गुरु जी ने कहा बेटा जैसे समुद्र में नमक है, समुद्र की हर बूंद में नमक है तो नमक पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार कण कण में ईश्वर है तो सही पर दिखता नहीं है। समुद्र का पानी कोई अपने मुंह पे रखे तो स्वाद नमक का आता है, उसी प्रकार जब कोई भगवान का चिंतन करे तो स्वाद भगवान का आता है। परमात्मा समुद्र में नमक की तरह संसार में विद्यमान है। जैसे दही में मक्खन है ऐसे संसार में ईश्वर है। देखने और दिखाने का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय है। अनुभव कीजिए, अनुभूति कीजिए, प्राप्त हो जाएंगे। श्री ध्रुव जी महाराज इस विश्वास के साथ चले और बड़े प्रेम से श्री ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे। यहाँ मधुबन आए, यमुना के तट पर खड़े होकर प्रेम पूर्वक जाप करने लगे। जब ध्रुव जी महाराज ने जाप किया तब 1 माह में 3 दिन में एक बार, ध्रुव जी रोज रोज खाते नहीं हैं, 3 दिन में एक बार खाकर मन भगवान में लगाते हैं। ध्रुव जी का व्रत है, संकल्प है, भगवान को पाकर ही रहूंगा, उन्हें पाए बिना नहीं डिगूंगा। यही व्रत ईश्वर को प्राप्त कराता है। व्रत का अर्थ क्या होता है? आज हम लोग व्रत का अर्थ कुछ और ही करते हैं। आपको लगता है व्रत मतलब कुछ ना खाना। अरे व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है, व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आज से हम व्रत लेते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आज से हम व्रत लेते हैं कि सदा माँ की सेवा करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, इसका नाम व्रत है। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते तो लोग भूख से मरते क्यों, भगवान को ना प्राप्त कर लेते? अर्थात भूखा रहना समस्या का समाधान नहीं है। व्रत है ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण, ये व्रत है। रोटियां ना खाना,
एक मैया बोली, गुरुजी हमारी तो नवरात्रि चल रही है, हम तो आज भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, आपने नवरात्रि में रोटी छोड़ दी, भोजन छोड़ दिया, ये बताओ क्या निंदा करना छोड़ा, क्या चुगली करना छोड़ा, क्या झगड़ा करना छोड़ा, क्या कपट करना छोड़ा, क्या अहंकार छोड़ा, क्या विषय और वासना छोड़ी? ये सब ना छोड़कर रोटी छोड़कर बैठ गए। अरे रोटी ने क्या बिगाड़ा है? छोड़ना है अहंकार छोड़ दीजिए, छोड़ना है झूठ बोलने की आदत छोड़ दीजिए, सदा सच बोला करिए। छोड़ना ही है तो अंदर जो बुराइयां हैं इनका त्याग कर दीजिए। ध्रुव जी महाराज ने त्याग किया बुराइयों का, और 3 दिन में एक बार भोजन करना शुरू किया। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार, तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार। करते करते ध्रुव जी की तपस्या बढ़ती गई। 6वां महीना आया, ध्रुव जी पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर परमात्मा का चिंतन करने लगे। भगवान का दिव्य स्वरूप सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, भगवान सुंदर शंख चक्र गदा लिए खड़े हैं। सुंदर घुंघराले से नारायण भगवान नारायण के केस हैं, भगवान विष्णु भगवान के केस हैं, सुंदर सा स्वरूप है। उस स्वरूप का ध्रुव जी महाराज चिंतन करने लग गए। सदा भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवान की आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनका श्रृंगार कैसा है। ध्रुव जी महाराज जिस श्रृंगार का, जिस परमात्मा का चिंतन कर रहे, वही भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी की आंखें बंद थीं, अब आंखें बंद हैं और भगवान बाहर खड़े हैं। तब भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो हृदय में भगवान थे, हृदय के भगवान को खींचे तो ध्रुव जी की आंखें खुली और जो हृदय में परमात्मा थे वो सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया। बड़े प्रेम से ध्रुव जी भगवत चिंतन करते हैं। भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी साइलेंट खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं पर पढ़े लिखे नहीं हैं। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गालों में स्पर्श कराया तो ध्रुव जी ज्ञानी हो गए। याद रखना भक्तों, जब भगवान कृपा करते हैं तो बिना पढ़े भी लोग ज्ञानी हो जाते हैं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूकं करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है। मूकं करोति वाचालम, पंगुम लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता है, लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। और पंचम सुर से भक्त बोलता है। ध्रुव जी बोलने लगे और बोले तो क्या बोले? ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य कह दिया ध्रुव जी ने, हे प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। योऽन्तः प्रविश्य, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। मेरी वाणी नित्य आपका गुणगान करे, मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहे। ध्रुव जी ने ऐसा वरदान मांगा, प्रभु मैं सदा आपका चिंतन करता रहूं। अच्छा, हमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए।
संसार में कुछ भी नहीं रखा। जो अपना है, अपना लग रहा है, वो अपना नहीं है, एक सपना है। उस सपने को आपने अपना मान लिया है बस। ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा आपसे क्या मांगे, आप मिल गए और क्या चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, मैं 36,000 वर्षों का तुम्हें राज्य देता हूं और अंत में ध्रुव लोक बनाकर रखूंगा। ध्रुव जी गए। जिस मां ने अपमान किया था आज वो आरती की थाल लेकर खड़ी है। आप अपने जीवन में अपने आप को इतना कामयाब कर लो, इतना सफल बना लो कि जो आपका अपमान करते थे वो भी आपका सम्मान करने को लाइन में खड़े हो जाएं कि कब हम इनका सम्मान करें। ये है अपमान करने वालों से सही बदला लेना। इतना बढ़िया बनो और इतना बढ़िया बनाओ अपने आप को, अपने बच्चों को। अपमान का यही बदला है। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम से अपने राज्य का शासन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे और अंत समय कुबेर जी ने ज्ञान दिया। कुबेर जी ने इन्हें बढ़िया भक्ति दी और मनु जी के ज्ञान से ये विमान पर बैठकर मृत्यु के सिर पे पांव रख के सारा समय कार्यकाल पूरा करके ध्रुव जी महाराज की पत्नी थी वायु की पुत्री एला, इनके पुत्र उत्कल हुए हैं और ध्रुव जी महाराज अपने पुत्रों को राज्य देकर और ध्रुव लोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। इनके वंश में भगवान पृथु हुए जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी को समतल किया। जिनके नाम से पृथ्वी नाम पड़ा, इन्होंने 10,000 कान मांगे हैं कि प्रभु 2 कान से कथा ना सुन पाता हूं तो 10,000 कानों की शक्ति दीजिए। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। हे प्रभु मुझे कृतार्थ करो। भगवान ने कृपा की। प्राचीन वर्ही पर भगवान की कृपा हुई और मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत की चर्चा अब हम आपको श्रवण करा रहे हैं। प्रियव्रत जी के वंश में भरत जी हुए हैं जिन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिया। इस चर्चा का विस्तार कल करेंगे। और एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया जिससे गुरु जी नाराज होकर चले गए और इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी। इंद्र ने दैत्यों को परास्त करके राज्य सिंहासन पर बैठे और अपने राज्य का आनंद ले रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार श्री ध्रुव जी की चर्चा हुई। कल जड़ भरत जी की चर्चा करेंगे। कल भगवान कृष्ण के जन्म की चर्चा होगी। कल हम आपको राम कथा भी सुनाएंगे। राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 15 साल का भी हो जाता, 16 का हो जाता या 10 का, 14 वर्ष का ही क्यों वनवास हुआ? इस चर्चा को कल आप सुनेंगे। इस प्रसंग पर कल प्रकाश डाला जाएगा। ये कथा आप YouTube पे अनिरुद्धाचार्य जी डालकर आप अपने मोबाइल पर YouTube खोलिए, YouTube पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। आपको ये कथा जो टीवी पे सुन रहे हैं YouTube पे सुन पाएंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आप औरों को भी कथा शेयर करें ताकि और लोग भी कथा का रसपान कर पाएं। यदि आपको अच्छी लगी है औरों को भी सुनवाएं। YouTube चैनल पर रोज सवेरे भजन भी चलते हैं। सुबह सुबह 5:30 बजे 6 बजे से स्टार्ट होते हैं। आप सुन लिया करें, आप भी उन भजनों का रसपान किया करें। और कल लाला का जन्मोत्सव, श्याम सुंदर का जन्मोत्सव मनाएंगे। बड़े प्रेम से आइए। आज की आरती करते हैं। आप सभी लोग आरती का पावन सा दर्शन कीजिए। उसके पूर्व 2 मिनट भगवन नाम।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हरे